ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। परमेश्वर भगवान कौन है? उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत का मतलब क्या है? नित्य। हमारा रूप क्या नित्य है? हाँ, हमारा रूप अनित्य है। भौतिक जगत के सब रूप अनित्य है। चाहे किसी भी रूप, किसी का भी रूप हो, सभी नाशवान है। बल्कि भगवान का रूप नाशवान है नहीं। और भगवान का रूप पूर्ण चेतन है और भगवान का रूप पूर्ण आनंदमय है और भगवान सारे आनंद का स्रोत है। और सच्चिदानंद विग्रह, भगवान अनादि का भी आदि है। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? भगवान थे। और जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? भगवान रहेगा। और भगवान ही सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का परम कारण है भगवान। जो कुछ हो रहा है किसके निर्देशन में हो रहा है? भगवान के ही निर्देशन में हो रहा है। तो ये है ब्रह्म संहिता का मूल मंत्र। मूल मंत्र समझ गए हैं? मूल मंत्र सही रूप से ग्रहण कर लिए हैं? ये मूल मंत्र के बारे में कोई शक है? हाँ, कोई संदेह है किसी को? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, कल कहाँ तक पाठ किया था हम? 46 तक। 46 का श्लोक कैसा था? दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मुझे भली भांति पता चल गया है कि आप सब बहुत अच्छा से ब्रह्म संहिता पाठ कर रहे हैं। काल शाम को मंदिर में कोई नहीं था। सब ब्रह्म संहिता पाठ में शायद व्यस्त रहे थे। बहुत अच्छा। जैसे एक दीपक को लो दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती हैं परंतु गुण में एक समान होती हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में, ये विभिन्न प्रकाशों का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकाश, भगवान का विभिन्न प्रकाश कैसी होती है? कैसी होती है? कैसा होता है? हाँ, कैसे होते? ओके, कैसे होते हैं? ठीक है, कैसे होते हैं भगवान के विभिन्न प्रकाश? कैसे होते हैं? हाँ, भगवान का अवतार, भगवान का प्रकाश का मतलब भगवान का अवतार। तो भगवान का अवतार कौन है? भगवान का कितने प्रकार के अवतार हैं आप सबको पता है? हाँ, भगवान का यद्यपि अवतार असंख्य हैं परंतु भगवान का अवतार 6 प्रकार के होते हैं।
ये 6 प्रकार के अवतार कौन किस तरह हैं, किसकी पता है? हाथ उठाइए। ओके, कृष्णार्चन। ओके, अब पता चल गया कितने प्रकार के अवतार हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार के अवतार कैसे हैं? पुरुष अवतार, पुरुष अवतार, विष्णु, 3 प्रकार के जो 3 विष्णु रूप जो हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, इन 3 अवतारों को पुरुषावतार कहा जाता है। 3 गुण के अवतार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और लीलावतार राम, नृसिंह, वामन इत्यादि लीला अवतार है। युगावतार 4 युग में 4 प्रकार के युग धर्म स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं 4 युग में, उन्हें युगावतार कहा जाता है। और शक्तावेश अवतार, भगवान का शक्ति के द्वारा जो आविष्ट होते हैं, जो विशेष व्यक्ति, जो विशेष आत्मा, उनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। और मनवंतर अवतार, हर मनवंतर में भगवान अवतरण करते हैं, ये उन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। 6 हो गए ये अब? हाँ, हो गया, 6 हो गए। ठीक है, सबको याद आ गया, अब पता चल गया है। जितने सारे अवतार हैं सब ये 6 प्रकार के, 6 कोटि के अंतर्भुक्त होते हैं। तो भगवान के सारे अवतार भगवान का ही प्रकाश हैं, और वो सब प्रकाश भगवान ही हैं। उनमें शक्ति एक ही प्रकार की है। जैसे रामचंद्र भगवान का लीलावतार है। रामचंद्र और कृष्णचंद्र में कोई अंतर है? नहीं। कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर है? नहीं। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है? वामन और नृसिंह में कोई अंतर है? नहीं। परशुराम और कूर्मा अवतार में कोई अंतर है? नहीं। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाने के पश्चात दोनों दिया ही समान शक्ति प्रकाश करता है, समान धर्म एक समान होती हैं, वैसे ही भगवान का भिन्न भिन्न अवतार भी भगवान से अभिन्न होते हैं। तो भगवान के सारे गुण यहाँ वर्णन हो रहा है, आप सब समझ रहे हैं। हाँ, आप सब इसको ग्रहण कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। सही ना? क्या मन में कुछ भावना रह गया? शायद नहीं है, ऐसा कोई शायद का सवाल तो नहीं है मन में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस ये है हमारा कहना। और किसी को दूसरा कुछ कहना है तो आइए चलिए हम लड़ाई कर लेंगे, बाग वितंडा। हम तैयार हैं। कृष्ण जो भगवान है इसको स्थापना करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और हमारा अस्त्र क्या है? इस ये भावना को, ये वचन को, ये सिद्धांत को स्थापना करने का हमारा हम कैसे करेंगे? ब्रह्म संहिता, केवल ब्रह्म संहिता ही नहीं, सारे शास्त्र में ही उसका प्रमाण हो रहा है। भगवत गीता में कौन भगवान है? श्रीमद् भागवतम में किसको भगवान बताया गया है? सारे पुराणों में किसको भगवान बताया गया है? बस और कोई सवाल हो सकता है? इसके आगे बढ़कर और कोई सवाल हो सकता है?
नहीं। जो अपना मन के कुछ बातें कहते हैं वो उल्टा सीधा बोलेंगे, वो और कुछ बोल सकते हैं, बल्कि शास्त्र का जो वाणी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो इसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो बुद्धिमान है, वो भाग्यशाली है, और जो नहीं करते हैं वो बदनसीब है। ओके, श्लोक 47। जह कारणर्नभ जले भजति स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य परांसमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जह कारणर्नव जले भजति स्म जोग निद्राम, जो अपने आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों के समाये हुए जोग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ एक बात ये रह गया है कि जो कारणर नव जले भजति स्म जोग, कारणर नव जले, कारण समुद्र में जो लेटे हुए जोग निद्रा में आसीन है। जोग निद्रा कौन? महाविष्णु। महाविष्णु के बारे में कई बार हम चर्चा किए हैं। महाविष्णु कहाँ किस स्थिति में है? कारण समुद्र में, कारण बारी में लेटे हुए, और उनके श्वास के कारण ब्रह्मांड का सृष्टि हो रहा। जा कारणर्नव जले भजति स्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप। अपना रोमकूप का मतलब, रोमकूप रोमों से, रोमों में, रोमकूप आधार शक्ति में अवलंबित करके परांश मूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान जोग निद्रा में, जोग निद्रा का आनंद लेते हैं, और जोग निद्रा में भगवान सोए हुए हैं, बल्कि उनके कारण उनके रोमों से, रोमकूप से, रोमकूप बोलते हैं, ये रोम का जो ये होता है जहाँ से रोम निकलता है, क्या रोमकूप बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलता है? रोम छिद्र। ओके, रोम छिद्र। संस्कृत में क्या बोला है? रोमकूप। कूप का मतलब क्या है? कुआं। जैसे कुआं, रोम के एक कुआं जैसे उनमें से रोम निकलता है, तो वो भगवान वहाँ से श्वास लेते हैं, रोमकूप से। हम लोग भी लेते हैं, और उस श्वास लेने के कारण समुद्र में जो बुदबुदा निकल रही है, उसके कारण वो है एक एक ब्रह्मांड। तो ऐसे भगवान के जोग निद्रा में लेटे हुए इस जगत को सृष्टि कर रहे हैं। जस्सैकनिश्चित कालमथावलम्ब जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सैहजस्य कला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं महं भजामि। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांड के अन्य स्वामीगण अनेक महाविष्णु के
एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु भी हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जशैक निश्चित कालम अथावलंब जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। जगद अंड मत अर्थात ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के नाथ कौन है? ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड के नाथ है, मालिक है ब्रह्मा जी। वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। तो ये एक ब्रह्मांड का स्थिति ब्रह्मा के आयु तक होता है। जब तक ब्रह्मा जिंदा रहते हैं तब तक ये ब्रह्मांड का स्थिति होता है। जब ब्रह्मा जी का प्रयाण होता है तब ये ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो और ये ब्रह्मा का आयु कितना तक है? भगवान का एक श्वास के बराबर। जश्य एक निश्चित कालम, काल का मतलब समय, एक निश्वास के समय तक जिसका आयु का अवधि है, ये है ब्रह्मा जी का आयुष्काल और एक एक ब्रह्मांड का स्थिति का समय। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांड के अन्य स्वामीगण उनके एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु है। तो किसका श्वास तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं? महाविष्णु का। और वो महाविष्णु है गोविंद का, श्री कृष्ण का एक कला, जस्य कला विशेषो। कला का मतलब कला का मतलब अंश का अंश या अंश का अंश का अंश। तो कृष्ण का अंश का अंश का अंश का अंश है महाविष्णु, और उस महाविष्णु का एक श्वास के समय तक ब्रह्मा जी का आयुष्काल है। तो देखिए महाविष्णु का विशेषता और महाऐश्वर्य कैसी है। तो ये ऐसे हमें पता चलता है विष्णु के साथ कृष्ण का संपर्क क्या है, पता चला। अवतारों का साथ कृष्ण का संपर्क क्या है? अवतारों का साथ कृष्ण का संपर्क क्या है? किसको पता है? हाथ उठाइए। अवतारों का साथ कृष्ण का संपर्क, बस एक हाथ उठाए। ओके, धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, ठीक है। बताओ श्रद्धा। वेरी गुड। हाँ, एक दीपक से जैसे दूसरे दीपक जलाया जाता है, पर दीपक जलने के बाद दो दीपक ही समान होता है, वैसे ही श्री कृष्ण है वो आदि दीपक जिनसे और सारे दीपक जला है, सारे अवतारों का प्रकाश हुआ है। महाविष्णु के साथ कृष्ण का संपर्क क्या है, कैसा है? महाविष्णु के साथ भगवान का कला, और महाविष्णु के और ब्रह्मा जी के साथ संपर्क कैसा है? ब्रह्मा जी के साथ भगवान का अंश है। एक महाविष्णु का एक श्वास तक ब्रह्मा जी का जीवित जीवन का अवधि होता है। अच्छा, हम आगे 49। भाष्वान् यथा स्म शकलेषु निजेषु तेजा
स्वीयं कियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा च एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान, भास्वान का मतलब क्या है? भास्वान सूर्य, सूर्य। सूर्य जिस प्रकार सूर्य कांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सूर्यकांत मणि या कोई भी मणि जो है, उसका जो ज्योति निकलता है वो कहाँ से आता है? वो ज्योति, हाँ, जैसे आप सोचिए हीरा, हीरा का हीरा कहाँ से मिलता है? आपको पता है हीरा कहाँ मिलता है? वेरी गुड, हीरा कोयला से मिलता है। कोयला का उत्पत्ति कहाँ से होता है? हाँ, कोयला क्या है? मैं परसों शायद बताया था। हाँ, पैर, हाँ, जो वृक्ष, हाँ, बहुत साल तक जब पृथ्वी के नीचे रहता है तो कोयला बन जाता है। तो वृक्ष जो है वो वृक्ष कहाँ से? वृक्ष में जो अग्नि का दाही का शक्ति है वो कहाँ से मिल रहा है? वृक्ष का, वृक्ष सूरज से वो शक्ति ले रहा है, लेके अपने जमा के रखते हैं अपना कोश में। तो वैसे हम देखते हैं जो हीरा जो है उसको भी ज्योति कहाँ से मिल रहा है? सूरज से ही मिला है। किसी स्थिति में, कोई अवस्था में ऐसे कोई कोयला जैसे एक वृक्ष जो वो मिट्टी के अंदर बहुत साल, हजारों करोड़ों साल रहने के कारण वो कोयला बन जाता है। उसमें से कोई विशेष अवस्था में हीरा बन जाता है। तो हीरा में ज्योति निकलता है ना। हीरा अंधेरा में रहने से भी निकलता है, ज्योति निकलता है। तो ये ज्योति कहाँ से आया है? सूरज से। ज्योति भी अग्नि का ही प्रकाश है, ये भी एक प्रकार का अग्नि है। तो सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है। सूर्य का मणि में जो तेज है वो सूरज का तेज है, बल्कि कितना तेज है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सूरज का तो तेज असीम है, अनंत है, बल्कि उसमें सूर्यकांत मणि में सूरज का एक तेज का अंश केवल रहता है। तो वैसे ही ब्रह्मा आदि जो महान जीव हैं, उनमें भगवान का ही शक्ति का थोड़ा बहुत संचार हो रहा है। जहाँ भी हम कोई विभूति देखते हैं, कोई विशेष ऐश्वर्य देखते हैं, शक्ति का प्रकाश देखते हैं, वैभव देखते हैं, हमें समझना होगा कि ये भगवान का ही शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है। तो ऐसे हमको हर समय, हर स्थिति में, हर अवस्था में भगवान को ही ऐश्वर्य को दर्शन करना चाहिए। श्लोक 50। जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ दंडे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नं विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जत पाद पल्लव जुगम, जिनके, जत का मतलब है जिनके, पाद पल्लवम, पाद पल्लवम
चरण कमलों को। जुगम, जुगम का अर्थ क्या है? दोनों, जिनके दोनों पैर चरण कमलों विनिधाय मतलब स्थापन करके, विनिधाय कहाँ? कुंभ दंदे मस्तक के दोनों कुंभ पर उभरे हुए भागो। प्रणाम समय, प्रणाम करते समय स गण अधिराज, गणाधिराज, गणाधिराज कौन है? गण अधिराज गणेश। गणेश क्या करते हैं? हाँ, सिद्धिदाता गणेशाय नमः। हाँ, गणेश सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धि कैसे गणेश? हाँ, सफलता कैसे गणेश देते हैं? विघ्नम, जो बाधाएं हैं उसको दूर कर देते हैं। ये है गणेश का कार्य। विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य। जगत त्रय मतलब कितने जगत हैं? 3 जगत हैं, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। ऊपर के, बीच के और नीचे के। ये 3 जगतों को, तीनों लोकों के समस्त विघ्नों को विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो गणेश का जो ये शक्ति प्राप्त हुआ है, गणेश का जो ये शक्ति मिल रहा है, विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य, ये शक्ति गणेश को कैसे मिल रहा है? अपने मस्तक पर, अपने सिर पर भगवान के चरण कमल धारण करने से। तो हमको अगर विघ्न का हटाना है, दूर करना है, तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना चाहिए? भक्ति को, जो हम तो भौतिक विघ्न को विनाश नहीं करने के उतना तत्पर होते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम भक्ति के जो विघ्न हैं उसको हटाना चाहते हैं। हमारे भक्ति मार्ग में जो बाधाएं आते हैं उसको हम हटाना चाहते हैं, ताकि हम भक्ति मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं वो कौन दूर करते हैं? भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव। नरसिंहदेव भक्ति विघ्न को विनाश करते हैं। और भक्ति के विनाश अगर दूर हो गया तो भौतिक जगत के सारे विनाश विघ्न भी वैसे ही दूर हो जाएगा। श्लोक 51। अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि जस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंच गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनम अम्बु मरुत् दिशश्च काल तथा आत्मा मनस ती जगत्त्रयानि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी 9 तत्वों से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ 9 तत्व के वर्णन हुआ है। अग्नि, पृथ्वी या मिट्टी, आकाश, जल, वायु,
दिशाए, काल, आत्मा एवं मन। भगवत गीता में भगवान कितने तत्वों के द्वारा इस जगत का सृष्टि तैयार या रचना हुआ है बताए हैं? हाँ, वो 8 क्या क्या है? ओके, हाँ, भूमिर आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धि एवं अहंकार। ये 8 भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। बल्कि यहाँ 9 तत्वों का प्रकाश हुआ है। कौन बाद गए हैं और कौन युक्त हुआ है, यह जोड़ा है। हाँ, विचार कर को 5 तत्व जो है वो यहाँ भी है। हाँ, अग्निर मही गगनम अम्बु मरुत। हाँ, ये 5 हो गया है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा क्या युक्त हुआ है? और एक भी है मन। हाँ, बल्कि बुद्धि और अहंकार बाद हो गए हैं। हाँ, तो 6 हैं, 2 बाद हो गए और 3 जोड़ा हुआ है। वो 3 जो है वो क्या है? दिशाए, काल और आत्मा। हाँ, दिशाए, काल एवं आत्मा। ये 9 तत्वों से युक्त 3 लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये श्लोक का जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, वो कौन है? हाँ, भगवान स्वयं। हाँ, तो चतुश्लोकी में इसका क्या वर्णन हुआ है, किसको याद है? हाँ, ओके, बताओ तो। वेरी गुड। अहम एवासम एवाग्रे नन्नत जत सद असद परम पश्चाद अहम जो वशिष्यते। वेरी गुड। तो मिल रहा है ना, सब एक ही बात का ही पुनरावृत्ति हो रहा है। एक ही सत्य का प्रकाश हो रहा है, कोई नया कुछ नहीं है। ब्रह्म संहिता में जो वर्णन हुआ है, भागवतम में भी उसका ही वर्णन हुआ है। सत्य एक है, झूठ झूठ अनेक होता है। सत्य कैसा है? सूरज पूर्व दिशा में सूरज का उदय होता है। हर व्यक्ति एक ही बात बोलेंगे, है ना। और जो झूठ बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और कितने सारे भी वो बोलते रहेंगे। हाँ, इसलिए अंग्रेजी में ट्रूथ का आर्टिकल क्या होता है? दी ट्रूथ। स्थिर है ये, दी ट्रूथ। बल्कि लाई को क्या दी बोलता है? क्या बोलता है? ए लाई। क्योंकि लाई बहुत हो सकता है, बल्कि ट्रूथ केवल एक है। दी ट्रूथ, ए लाई। तो ये जगत त्रयानी जस्माद भवंती विभवंती विशंति। भवंती का मतलब क्या है? उत्सृत होते हैं। विभवंती का मतलब क्या है? रहते हैं, विराजमान रहते हैं। और विशंति प्रवेश करते हैं। इस जगत का उत्पत्ति कैसे, किससे हो रहा है? भगवान से हुआ है। इस जगत का स्थिति किन पर आधारित है? भगवान से ही है। और इस प्रलय के पश्चात इस जगत किन में प्रवेश करेंगे? भगवान में प्रवेश करेंगे। तो भगवान कौन है? ओके, फिर से बोलिए, भगवान कौन है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक 52। जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा जस्याज्ञया भ्रमति संभृतो कालो चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र है। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत का चक्षु है, नेत्र है। जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं को प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से वे सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, सूर्य काल चक्र में चढ़कर भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, पूरब से पश्चिम दिशा में हर रोज सूरज का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। हाँ, ऐसे सूरज का जो सूरज की क्यों कर रहे हैं? किसके आज्ञा में, किसके आदेश से? हाँ, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से श्री सूर्य ये कर रहे हैं। और सूर्य कौन है? अशेष तेजा। सूरज का तेज अंतहीन है, असीम है। वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, समस्त ग्रहों के अधिपति हैं सूर्य देव, और समस्त देवताओं के प्रतीक हैं। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। श्लोक 53। धर्मोऽथ पाप निचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा जद्दत्तमत्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सभी धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर एक कीट पतंग तक कौन पालन कर रहे हैं? किसकी शक्ति के द्वारा पालन हो रहा है? उन सबको पालित होते हैं भगवान की। ब्रह्मा जी जैसे, ब्रह्मा जी को भी भगवान पालन कर रहे हैं, हम लोगों को भी भगवान पालन कर रहे हैं। एक छोटे से जो कीड़े हैं उसको भी भगवान पालन कर रहे हैं। सबको ही भगवान पालन कर रहे हैं। वो भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो हम सबको पालन कौन कर रहे हैं? श्लोक 54। जस्तिन्द्र गोपमथविन्द्र महोस्वकर्मा बन्धानुरूप फल भाजन मातनोति
कर्माणि निर्वहति किंतु च भक्ति भाजान गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो एक इंद्र गोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो भगवान को शरण नहीं लेते हैं, जो खुद अपना स्वातंत्र बजाय रखना चाहते हैं, चाहे वो एक इंद्र गोप जैसे छोटे से कीड़े हो या इंद्र देवराज इंद्र भी हो, उनको क्या होता है, अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगना होता है। हर जीव को, चाहे वो एक कीड़े हो या देवराज इंद्र हो, सबको ही अपने कर्म के अनुसार फल भोगना होता है। और ये फल कौन भोगाते हैं? भगवान कर्म फल के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। बल्कि जो भगवान को शरण ले लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसके सारे कर्म को भगवान विनष्ट कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान को शरण लेते हैं, भगवान उसको सारे पापों को विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, सारे पापों से उनको मुक्त कर देते हैं। चाहे किसी भी पाप हो, कितने भी पापी हो, अगर वो भगवान को शरण ले लेते हैं तो बस वो सारे पाप से उसका छुटकारा मिल जाता है। और तब भगवान खुद उनको देखभाल करते हैं। जो भगवान को शरण लेते हैं उसको और कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। उसके सारे कर्म का फल विनष्ट हो जाता है, सारे कर्मों से फल से मुक्ति हो मिल जाता है, और भगवान स्वयं उनको पालन पोषण करते हैं। भक्तों को कौन पालते हैं? भगवान। बहुत अच्छा। हाँ, तो आप देखो, तो भक्त बनने से फायदा होता है या नुकसान होता है? तो भक्त बनना चाहिए। कैसे भक्त बनना चाहिए? भगवान के शरण लेकर हम भक्त बन सकते हैं। तो भगवान को शरण लेना चाहिए, भगवान को भक्त बनना चाहिए। भगवान को भक्त बन चुके हैं? बहुत अच्छा। हाँ? सब भगवान के भक्त बन जाइए, बस और कोई चिंता नहीं रहेगा, और कोई परेशानी नहीं रहेगा, और कोई मुसीबतें नहीं रहेंगी। श्लोक 55। जं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै संचिंत तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथायोग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। किसी भी भावना लेकर अगर हम भगवान को चिंतन करेंगे, उसका अनुरूप फल हमें मिलेगा। क्रोधित होकर भगवान को चिंतन करने से भी फायदा होता है। भगवान को चिंतन किसी भी प्रकार से हम करें
उससे फायदा होता है, बल्कि हाँ, भगवान को चिंतन दो प्रकार का हो सकता है। हाँ, एक तो अनुकूल, एक है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या है? हाँ, सही रूप से, सही भाव से, और प्रतिकूल का मतलब विरुद्ध भाव से। तो भगवान को चिंतन हाँ, अनुकूल रूप से होना चाहिए या प्रतिकूल रूप से होना चाहिए? अनुकूल रूप से। प्रतिकूल रूप से करने से भी फायदा होता है, जैसा कंस हाँ, सुबह से शाम तक, केवल सुबह से शाम तक भी नहीं, रात को भी सोते हुए भी वो भगवान का चिंतन करता था। हाँ, सपना में वो देखता था कृष्ण को, बल्कि किस रूप से? शत्रु के रूप से। शिशुपाल हाँ, भगवान को देखते ही वैसे हाँ, जल जाता था क्रोध से, और भगवान को हाँ, निंदा करता था। और अंत में क्या हुआ? शिशुपाल को भगवान संहार किया, और भगवान संहार करने से उसको भी मुक्ति मिल जाता है। हाँ, शिशुपाल को भी मुक्ति मिल गया, कंस का भी मुक्ति मिल गया, हाँ, भगवान उनको संहार करने के कारण। बल्कि हम क्या वैसे मुक्ति चाहते हैं? हाँ, भगवान को शत्रु के रूप में हम देखना चाहते हैं, या भगवान के प्रेमिक के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, प्रेमिक के रूप में। तो क्रोध, काम, सहज स्नेह, काम के द्वारा कौन भगवान को चिंतन करती थी? गोपियां। सहज स्नेह से मां यशोदा, नंद महाराज। भय से कंस भय से कंस, वात्सल्य से मां यशोदा आदि। गाय भी, ब्रज की गाय कृष्ण को वात्सल्य रस से देखते हैं। मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथायोग्य रूप को प्राप्त होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब श्लोक 56। ये बहुत लंबा श्लोक है। श्रिय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरुगो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयि तोयमृतम् कथा गानां नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदस्याद्यम् अपि च सजत्र क्षीरब्धि श्रवति सुरभिभश्च सुमहान् निमेषार्धाखो वा व्रजति नहि जत्रापि समय भजे श्वेतद्वीपां तमहमिह गोलकम् इति जन् विदन्तस्ते सन्त क्षितिविरलचर कतिपये। मैं उस श्वेतद्वीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रिया लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु हैं, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, बंसी जहाँ प्रिय सखी हैं, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आश्चर्य हैं, जहाँ अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्थ क्षण भी नहीं बीतता,
और जो इस जगत में बिरले भगवान निष्ठो संतों द्वारा गोलोक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ गोलोक का वर्णन हुआ है, भगवान जहाँ विराज करते हैं वो स्थान कैसा है। पहले ही हम याद है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुष। यहाँ भी वही वर्णन हो रहा है, श्रिया कांता कांतो परम पुरुष। उस स्थान में श्रिया मतलब लक्ष्मियाँ, 100 करोड़ों लक्ष्मियाँ है उनके प्रेमिका। और कांत प्रेमिक कौन है? परम पुरुष श्री कृष्ण। वो ऐसी स्थान है जहाँ श्री कृष्ण है हीरो और लक्ष्मियाँ है हीरोइंस। श्रिय कांता कांत परम पुरुष। और कल्पतरोबो द्रुमा। द्रुमा का मतलब क्या है? ध्रुम शब्द का अर्थ क्या है? वृक्ष, पेड़। द्रुमा बहुवचन में द्रुमा हुआ है। वृक्षगण, वृक्ष समूह। वहाँ के वृक्ष समूह क्या है? कल्पतरु, कल्प वृक्ष। और वहाँ का भूमि कैसी है? भूमि चिंतामणि। वहाँ का जमीन मिट्टी पत्थर नहीं है, चिंतामणि, भूमि चिंतामणि। गानमयी। और वहाँ के तोयम, वहाँ के पानी क्या है? तोयम अमृतम। वो पानी अमृत, पानी नहीं है, अमृत है। तोयम अमृतम। कथा, वहाँ का शब्द क्या है? बातें करते हैं। बातें क्या है? गानम, संगीत। और गमनम नृत्य गमनम अपि, नाट्यम गमनम अपि। वहाँ गमन गति क्या है? गमन है नृत्य। वो कैसी स्थान है? जहाँ कथा है संगीत और गमन है नृत्य। वो चलते नहीं, नाचते हैं। तो इस बारे में इस सिलसिले में बताया गया है, जहाँ कथा है गान, तो वहाँ कृष्ण का मुरली ध्वनि क्या है? कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी का ध्वनि क्या है? जहाँ कथा ही गान है तो कृष्ण का बांसुरी का आवाज क्या कैसी है? और जहाँ गमन है नृत्य, तो वहाँ रास नृत्य कैसी है? भगवान जो गोपिया के साथ रास नृत्य मचाते हैं, वो कैसे नृत्य है? वहाँ तो गमन ही तो नृत्य है, बल्कि ये नृत्य कैसे नृत्य है, ये हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और बंसी, जहाँ प्रिय सखी हैं, बंसी नहीं है, एक बांस का बनाया हुआ बांसुरी नहीं है, वो भगवान का प्रिय सखी है। और बंसकूल, वो बांस का वंश बहुत उसका गर्व होता है। देखो मेरा वंश कृष्ण का संगी बन गया है। जो कृष्ण का होठों का स्पर्श जो सारा जगत मांगते हैं, वो वंश ही हर समय कृष्ण का वो होठों का रस मुरली के द्वारा आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आशद्ध है, जहाँ अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती है, उस जगह की नाम है श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप। और वो श्वेतद्वीप कहाँ है? क्षीर सागर में है, मतलब दूध के सागर।
और दूध के सागर कैसे बना है? अनगणित सुरभि गाय दूध दे रही है। इतने दूध दे रही है कि वो सारा जगह एक दूध के सागर बन गया। श्वेतद्वीप और क्षीर सागर। और उस श्वेतद्वीप को वहां पर क्या होता है? नहीं जत्रापि समय गमन ब्रज निमेषार्धा खोबा ब्रजति नहीं जत्रापि समय। वहां समय ब्रजति मतलब चलते नहीं है। एक क्षण अर्ध भी, एक क्षण की आधा क्षण भी तक भी वो समय वहां नहीं बीतते हैं। वहां समय कैसा है? नित्य वर्तमान है। वहां ना तो भूत है ना भविष्य है, ना अतीत है ना भविष्य है। इसलिए समय वहां बस ठहरा हुआ है एक नित्य वर्तमान के रूप में। वो कैसे हैं? जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इस भौतिक जगत का समय कैसा है? भौतिक जगत का समय, यहां जो वर्तमान जो है वो वर्तमान को बा कहते हुए वर्तमान चला गया। वर्तमान चला गया अतीत में, है ना? यहां जो वर्तमान है, वर्तमान एक आभास है। नहीं तो काल यहां किस रूप में विराज करता है? अतीत और भविष्य के रूप में। भविष्य से काल चल रहा है अतीत में, वर्तमान को स्पर्श करके, और वर्तमान को हम छू भी नहीं पाते। वर्तमान चला गया। तो ये काल का स्थिति इस जगत में ऐसा है। और उस जगत में नहीं ब्रजति जत्रापि समय, वहां काल वर्तमान के रूप में ही है, बस चलता नहीं है। नहीं ब्रजति, ये हम समझ नहीं पाएंगे कैसे है समय का स्थिति वहां कैसा है। वर्तमान, हर समय वर्तमान ये कैसा होगा? बल्कि समय वहां वैसा ही है। इस भौतिक जगत का विपरीत है वो जगत। वहां काल नित्य वर्तमान है और यहां वर्तमान का केवल एक आभास है, वर्तमान नहीं है। उस स्थान को संतों ने क्या बोलते हैं? विदंतस्ते संत क्षिति विरल चारा कतिपय। कैसे बोलते हैं? गोलोकम इति जंग, गोलोक के रूप में उसका स्थान का वर्णन करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का प्रार्थना समाप्त हुआ। अथोवाचो महाविष्णुर भगवंतं प्रजापतिम ब्रह्मन् महत्व विज्ञाने प्रजा सर्गे सचेन्मति पंचश्लोकी मिमांग विद्यांग वत्स दत्तांग निबोध में। ब्रह्मा जी की सत्य सागर गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इस पंचश्लोकी विद्या को सुनो। तब भगवान ये 5 श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रबुद्धे ज्ञान भक्तिभ्याम आत्मनानंद चिदात चिन्मयी उदितनुत्तमा भक्तिर भगवत प्रेम लक्षणा। जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। जब ज्ञान
पूर्ण होता है और भक्ति के जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिद अनुभूति उत्तेजित होती है, जब चिद अनुभूति का प्रकाश होता है, तब श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षण रूपा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। प्रमाणैस्तत् सदाचारैस्तदभाषैर्निरन्तरं बोधयनात्मनात्मानं भक्तिम अप्युत्तमा लभेत। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनै शनै होती है। जस्सा श्रेयस्करं नास्ति जया निवृत्तिमाप्नुयात्, जा साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। उस प्रेम भक्ति का ही साधन करना चाहिए। धर्मान अन्नान परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन, जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। कुर्वन् निरन्तरं कर्म लोकोऽयम् अनुवर्तते, तेनैव कर्मणा ध्यायन् मां परां भक्तिम् इच्छति। हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत कहते हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। अहं हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृति पुमांश्च, मायाहितं तेज इदं बिभर्षि, विधे विधे ही तमथो जगन्ति। हे ब्रह्मा, सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। प्रधान द्रव्य या पदार्थ का सत्य, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का ये तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म संहिता सब समझ गए हैं? ब्रह्म संहिता तो हम क्या परीक्षा लेंगे? हाँ, परीक्षा लेंगे आप? ओके, हम यहाँ पर ही परीक्षा लेंगे। आप सब कौन मानते हैं कि परमेश्वर भगवान है? परमेश्वर भगवान कौन है? ओके, श्री कृष्ण का रूप कैसा है? वेरी गुड। और श्री कृष्ण ही हम सबको कौन पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण। ये प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं मिला है। फिर से ओके। सबको पालन कौन कर रहे हैं? वेरी गुड। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको पालन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अच्छा, ये मैं बता रहा हूं, आप हाँ या ना बोलिएगा। भगवान हम सबको पालन कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति हमको आभारी होना चाहिए। ओके, तो हम अगर भगवान के आभारी होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के शरण लेना चाहिए। अच्छा, कौन भगवान को शरण लेना चाहते हैं? दो हाथ उठाइए।
हाँ, जो सही रूप से शरण लेना चाहते हैं, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सब पास हो गए हैं। वेरी गुड, थैंक यू। एवरीवन पास विद डिस्टिंक्शन। अब हाँ, हर रोज हाँ ब्रह्म संहिता पढ़ना, हाँ एक एक श्लोक पढ़ के उसको विचार करना, हाँ और तो क्या, हाँ तो हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग में हम कितने आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी को? यस पारो। नहीं, भगवान अनंत की सज्जा में ही शयन करते हैं। अनंत है बलराम। भगवान के जितने सारे सामग्री का जरूरत होता है सब बलराम सप्लाई करते हैं। हाँ, जैसे वृंदावन में भगवान जो पालंग पर लेटते हैं वो भी बलराम का ही प्रकाश है। और जहां भी भगवान लेटने के लिए तो बिस्तरा का तो जरूरत है ना, कारण समुद्र में लेटे हैं, बल्कि पानी में ऐसे सीधा तो लेटे नहीं हैं जमीन पर, भगवान बिस्तरा पर लेटे हैं। तो वो जो बिस्तरा जो है भगवान का, वो है शेष, शेष का सज्जा। अच्छा, हाँ, भगवान गीता में वर्णन किए हैं कि ये 8 तत्वों से इस जगत का रचना हुआ है। बल्कि यहाँ जो वर्णन हुआ है, अग्निर्महि गगनम अम्बु मरुद्दिशश्च कालस तथात्म मनसीति जगत त्रयानी, ये समन्वित है ये जगत त्रय। आत्मा भी इसमें है जो वहाँ नहीं था। ये इसका सृष्टि ही केवल नहीं, ये जगत का, ये सारे वस्तु इस जगत में है और इस सारे वस्तु को लेकर ही जगत का रचना, जगत का प्रकाश। जैसे तत्वों से युक्त तो तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, ये तत्वों से युक्त, ये तत्व से बना नहीं, केवल ये तत्वों से युक्त है। समझा है? 8 तत्व से रचना हुआ है, जगत का सृष्टि तैयारी हुआ है। और यहाँ जो 9 तत्वों के बारे में बोला है, ये 9 तत्वों से युक्त है ये 3 लोक। ठीक है? जैसे काल, जैसे मरुत और दिशा और काल, समय और दिशा, दिक, जैसे 8 दिक हैं, दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं ना, 8 दिशाएं और ऊपर और नीचे। ये दिशाएं कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक उपलब्धि है। जैसा समय जो है, काल जो है, वो ये है, ये भौतिक जगत का निर्माण का मूल आधार। तो इस जो ये 2 जोड़े हुए हैं। और मन, जब मन की वर्णन जब हुआ है तो मन के साथ बुद्धि और अहंकार भी युक्त हो चुका है, इसलिए अलग रूप से उसका वर्णन नहीं हुआ।
हाँ सही बात है। जितना परसेंट शरण लेगा उतना परसेंट पाप का क्षय होगा। पूरा शरण लेने से पूरा पाप का क्षय हो जाएगा। ब्रह्मा जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो ब्रह्मा जी भी विष्णु जी के हाँ, ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने जैसे व्याख्या किया कृष्ण का शुद्ध भक्ति किए तो उनको तो गोलोक वृंदावन में जाने का स्थान मिलना चाहिए। जब ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त बनते हैं तो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। बल्कि ऐसा कभी हो सकता है कि ब्रह्मा जी भी कोई ब्रह्मांड किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भक्त नहीं बन सकते हैं। हो सकता है ऐसा कभी। हाँ, हरे कृष्ण। लेकिन ये रोग उपजात किया है कुछ कल्पों में जब भगवान शक्ति का आवेश किसी योग विजय में होता है तो वो जो ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। तो हाँ, ब्रह्मा जी भगवान का नाभि से उत्पन्न होते हुए भी ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान को ये कार्य करने के लिए भगवान उनको प्रभावित करते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के पद ले लेते हैं। यही तो आपका प्रश्न है 50 में 49 तात्पर्य में। अच्छा, ब्रह्मा दो प्रकार के हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वो जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। जिन कल्प में कोई यज्ञ जीव उपलब्ध नहीं रहता तो पूर्व कल्प के ब्रह्मांड के मुक्त हो जाने के उपरांत कृष्ण निज शक्ति का विस्तार कर रजोगुणावतार ब्रह्मा की रचना करते हैं। हाँ, जब यज्ञ जीव को नहीं मिलता है ब्रह्मा के पद लेने के लिए, हाँ, तब कभी कभी कृष्ण स्वयं ब्रह्मा के पद ले लेते हैं अवतार के रूप में। हाँ, भगवान ना, हाँ हो सकता नहीं, तब भी नाभि से भी उत्पन्न होकर भगवान खुद आ सकते हैं। हाँ, जैसे भगवान अगर आपका दिल में रह सकता है तो भगवान अपना नाभि से उत्पन्न होकर कमल पर बैठ भी सकते हैं। समझे ना? भगवान खुद ब्रह्मा के रूप में अपना नाभि से निकल सकते हैं। ब्रह्मा का उत्पत्ति भगवान का नाभि से ही होता है। तो कभी कभी कोई जीव आकर ब्रह्मा को ये पद लेता है और कभी जब वो यज्ञ जीव नहीं रहता है तो भगवान खुद आकर उस पद में पद लेते हैं। ओके, छह अवतार। अच्छा, 6 अवतार हैं। एक तो है पुरुष अवतार, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। ये 3 विष्णु को पुरुष अवतार कहा जाता है। एक है गुणावतार, 3 गुण का अध्यक्षता करने के लिए भगवान अवतरण करते हैं। जैसे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को, विष्णु के रूप में सत्वगुण को और शिव जी के रूप में तमोगुण को अध्यक्षता करते हैं। और लीलावतार, अपना लीला विस्तार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जुगावतार, 4 युग में युग धर्म स्थापन करने के लिए भगवान श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत, ये 4 रूप में 4 युगावतार के रूप में आते हैं। मनवंतर अवतार, कोई विशेष एक मनवंतर में भी ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर में भी भगवान अपने आप को प्रकाश करते हैं। हर मनु के स्थिति में, मनवंतर में भगवान
आते हैं, अवतरण करते हैं। और शक्तावेश अवतार, कोई जीव को अपना शक्ति के द्वारा आविष्ट करके कोई कार्य संपादन करते हैं, जैसे परशुराम, पृथु, व्यासदेव आदि। हरे कृष्ण। जुगावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार और शक्तावेश अवतार। कृष्ण है जिनकी माँ ओके, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ बोलो। क्या हुआ? श्वेत बारी, जो श्वेत बारी में शरण किया वो श्वेत बारी किया है। श्वेतवाड़ी भगवान कारण समुद्र में श्वेत बिंदु से नहीं, कारण समुद्र में, ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय के रूप में श्वेतवाड़ी में कारण समुद्र। उनके पुरुष ने श्वेत बारी किया है। श्वेतवाड़ी क्या है? भगवान अपना शरीर से एक पानी निकलते हैं, वो है श्वेतवाड़ी। हाँ, अभी जो लीला अवतार में कृष्ण की बात हुई, जो लीलावतार में कृष्ण जो अवतार है, जिसकी माँ यशोदा है, और वो ईश्वर परम कृष्ण, इन दोनों में क्या है? कृष्ण ही, ये जो कृष्ण जो जसोदा के पुत्र कृष्ण, जसोदा नंदन कृष्ण है, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। वो लीला अवतार नहीं, वो है लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। ठीक है? ऐसा कभी समय आता है क्या जब महाविष्णु उनका पूरा ये समाप्त करके, मतलब उनके योग निद्रा बंद करके फिर वापस चले जाते हैं, ऐसा कभी होता है? देखो, विष्णु रूप भी नित्य है, वो चले नहीं जाते हैं। विष्णु रूप भी नित्य है, यद्यपि ये पूरा खत्म हो गया और कभी भौतिक ये नहीं होना है। नहीं, भौतिक जगत का ये होता है, भगवान योग निद्रा में रहते हैं तो उसके पश्चात फिर से सृष्टि शुरू होता है। ये अचिंत्य है। यहाँ तो वर्णन हुआ है, वो श्वेतद्वीप ही गोलक है। श्वेतद्वीप और गोलोक में अंतर नहीं है। Brahma is not the category of demigods. Brahma is the head of the demigods. And Brahma's situation is different. Brahma is not an ordinary demigod. Brahma is a very special personality. गुणावतार नहीं, जुगावतार। चैतन्य महाप्रभु जुगावतार नहीं, जैसे जुग अवतार का आविर्भाव का समय जब हुआ तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आकर ये जुग धर्म का प्रवर्तन किए। और जुगावतार 4 युग में, ये जुगावतार जो होते हैं उनका वर्णन ऐसे है कि सत्ययुग में श्वेत हंस अवतार, त्रेता युग में रक्त या यज्ञेश्वर, और द्वापर युग में कृष्ण, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं, जुगावतार कृष्ण। और ये कली युग में संकीर्तन प्रवर्तनकारी पीतावतार। और ये एक विशेष युग है
जिस युग में जिस समय द्वापर युग में, जिस युग में द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और उसके पश्चात जो कली युग है, उस कली युग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये एक विशेष युग है जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आता है। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग है। उनमें से जो अष्टविंश चतुर्युग, 28वां चतुर्युग का द्वापर में कृष्ण आते हैं, और तत्पश्चात कलियुग में श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये दो लोग का दर्शन कैसे हो सकता है? हाँ, ये दो लोग का दर्शन जो है किस तरह से पाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, हम सब चिन्मय जीव हैं, आत्मा है। हाँ? आत्मा भगवान का अंश है। हाँ? बल्कि हम भगवान से बिछोड़ जाने के कारण, भगवान को त्याग देने के कारण हम इस भौतिक जगत में आकर अपना आत्मिक स्वरूप को भूल गए हैं, और ये भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। तो ये स्थिति का कारण है भगवान को त्यागने का कारण। तो अब हम भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं, तब हम अपना आत्मिक स्वरूप में वापस जा सकते हैं। तो भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका है वो है प्रेम। हमारा हृदय का जो प्रेम है, उस प्रेम अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो इस प्रेम रूप शक्ति के द्वारा हम भगवान के साथ युक्त हो सकेंगे। तो ये प्रेम को ही जब अर्पण होता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। हाँ? तो भक्ति के द्वारा भगवान को जब हम सेवा कर